Good morning, students. Class 4th, Subject English Reader, Lesson 5, The Dragon Story, Dragon की कहानी. Name any one character from your favorite storybook who you would like to meet. Why would you like to meet him, her? अपनी पसंदीदा स्टोरी बुक में से किसी एक पात्र का नाम बताएं. किसी एक स्टोरी बुक में से नाम बताएं कि जिससे आप मिलना चाहते हैं. रीडिंग. Once long ago, in the days of dragon, there lived a boy named Noni. Like many boys of that time, Noni wished more than anything else to fight dragon. Every day after his chores, he took his wooden sword deep into the forest and hacked the heads of imaginary dragons. When Noni grew up, he said goodbye to his parent and went to the king's court. He bowed before the king and said, "Sir, please make me a knight so that I can fight the dragon." एक बार बहुत पहले ड्रैगन जो था के दिनों में वहाँ रहता था नोनी नाम का एक लड़का. उस समय जो कई लड़कियों की तरह नोनी ने ड्रैगन से लड़ने के लिए किसी और चीज़ से ज़्यादा की कामना की. भी वो ड्रैगन से लड़ेगा, ड्रैगन किसी और चीज़ की से ज़्यादा की कामना की. हर दिन अपने काम के बाद वह अपनी लकड़ी की तलवार को जंगल में ले गया और काल्पनिक ड्रैगन के सिर काट दिए. मतलब कल्पना में जो ड्रैगन बना के उसका सिर काट दिया. वो हमेशा ड्रैगन से लड़ने की कोशिश करता था, भी वो ड्रैगन से लड़ पाए. वो कल्पना का ड्रैगन बनाता, इमेजिनरी ड्रैगन, ताकि उसका सिर काट दिया जाए. जब नोनी बड़ा हुआ तो उसने अपने माता पिता को अलविदा कह दिया और राजा के दरबार में चला गया. वेंट टू द किंग्स कोर्ट. और उसने राजा को प्रणाम किया और क्या कहा, महाराज कृपया मुझे एक शूरवीर बना दें, ताकि मुझे ऐसा बना दें, ऐसा योद्धा बना दें, ऐसा शूरवीर बना दें कि मैं ड्रैगन से लड़ सकूं. राजा ने उसे शूरवीर बना दिया. तो क्या बना दिया? राजा ने उसे शूरवीर बना दिया और कहा, उठो सर नोनी कहा गया. उठो सर, राइज सर नोनी रोज, लेखन कहा गया. द किंग नाइटेड हिम एंड सैड, राइज सर नोनी रोज. भी उठो सर नोनी, लेखन नोनी कहा गया. फ्रॉम देन on he spent all his time with the other knights of the court. They told him all about their battles with the dragon and he loved to hear their story. नोनी गुलाब जो है कांपते हुए, तब से उन्होंने अपना सारा समय दरबार के अन्य शूरवीरों के साथ उसने बिताया. उन्होंने उसे ड्रैगन के साथ लड़ाई के बारे में बताया. पहले तो नोनी जो था सॉफ्ट सा था. जब उसने उनके साथ समय बताया, उनको देखते हुए, तो लड़ाई के बारे में बताया. उसे उनकी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था. किसको? नोनी को. जब वो शूरवीरों के साथ उसको छोड़ा गया. Noni was given a grey horse, a real sword and a lance. He was also given an armor that covered him forehead. The armor was so heavy he could hardly move and it pinched him in all sort of place. It also made him hot and sweaty and it clanked so loudly that his ears hurt. But Noni did not mind any of this because he knew you needed an armor to fight the dragon. The knights taught Noni how to use his sword and lance and soon he was participating in all their tournaments. अब नोनी को एक जो है ग्रे कलर का घोड़ा, एक असली तलवार और एक भाला दिया गया, क्योंकि वो शूरवीरों के साथ उसको छोड़ा गया था. उसे ऐसा कवच भी दिया गया जिससे वह सिर से पांव तक ढका रहता था. कवच इतना भारी था कि वह मुश्किल से हिल सकता था और उसने उसे हर तरह से जकड़ लिया था. इसने उसे गर्म और पसीने में तर कर दिया था. यह इतनी ज़ोर से बजा कि यह इतनी ज़ोर से बज उठा कि उसके कानों में चोट लगी. लेकिन नोनी को इस बात से कोई इतराज़ नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि वह ड्रैगन से लड़ने के लिए
आपको एक कवच की ज़रूरत है कि क्योंकि आप ड्रैगन से लड़ेंगे तो आपको उसमें कवच पहनना पड़ेगा। शूरवीरों ने नोनी को अपनी तलवार और भाले का उपयोग करना सिखाया और जल्द ही वह उनसे सभी टूर्नामेंटों में भाग लेने लग गया। One day the king called all his knights together. Good news, knights, said the king. A new dragon has arrived in our kingdom. I have chosen Sir Pompous to fight it. Thank you, sir. And Sir Pompous all puffed up with pride. The next day, Sir Pompous rode off the mountain where the dragon had been spotted. Everyone rode with him as though no one wanted to miss the excitement. Of course, Noni went too, riding his grey horse and wearing his armour. Sir Pompous rode his horse up the mountain path. He reached the mouth of the dragon's cave and disappeared. One day, अब वन डे क्या था? एक दिन राजा ने अपने सभी शूरवीरों को एक साथ बुलाया। अच्छी खबर शूरवीरों को दी कि राजा ने कहा हमारे राज्य में एक नया ड्रैगन आ गया है, ड्रैगन अजगर टाइप में। मैंने इसे लड़ने के लिए सर पोम्पास को चुना है। धन्यवाद महोदय। आगे, थैंक यू सर पोम्पास। द नेक्स्ट डे, अगले दिन सर पोम्पास ने कहा सभी गर्व से, रोड ऑफ द माउंटेन वेयर द ड्रैगन हैड बीन स्पॉट। सभी सर पोम्पास ने कहा, सर पोम्पास ने क्या बोला कि सभी गर्व से फूले हुए थे। अगले दिन सर पोम्पास ने उस पहाड़ पर सवार हो गए जहाँ अजगर को देखा गया था। उस पहाड़ पर सवार हुए कि जहाँ पर अजगर देखा गया था। हर कोई उसके साथ सवार हुआ क्योंकि कोई भी उत्साह से, मतलब देखने से चूकना नहीं चाहता था। हर कोई उसकी अजगर की और उनकी फाइटिंग को देखना चाहता था। बेशक नोनी भी अपने भूरे घोड़े पर सवार होकर उस ग्रे हॉर्स पर सवार होकर वहाँ पर जो है अपने कवच पहनकर चला गया। सर पोम्पास ने अपने घोड़े को पहाड़ के रास्ते पर चढ़ा दिया। वह ड्रैगन की गुफा के अजगर की गुफा के मुहाने पर पहुँचा, मतलब उसके माउथ पर पहुँचा और गायब हो गया के भीतर। Everyone soon heard the roar of the dragon and then nothing more. After a while, the king said, I believe we have lost a knight who will be the next to try. The knights looked at one another. Finally, she Bombast said, I will go, sir. सभी ने जल्द ही अजगर की दहाड़ सुनी और फिर कुछ भी नहीं। थोड़ी देर के बाद राजा ने कहा, मुझे विश्वास है कि हमें एक शूरवीर को खो दिया है। कोशिश करने वाले अगला कौन होगा? उसने जो अजगर ने उसको जो मार दिया, उसने दहाड़ सुनी। शूरवीरों ने एक दूसरे को देखा और अंत में किसकी बारी आई? फाइनली सर बोम्बास ने कहा, चलेंगे सर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रीड करेंगे। बाकी रिमेनिंग चैप्टर हम कल रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।